बच्चों, मैं पंकज पाठक आपके लिए फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन जो सेकंड लेसन है उसके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। उसी क्रम में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है m1 द्रव्यमान के पिंड पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर उसमें 8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि इतना ही बल m2 द्रव्यमान के पिंड पर लगाने पर 24 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। अब दोनों पिंडों को जब मिलाकर एक कर दिया जाए तो इतना ही बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा, ये हमें निकालना। प्रश्नानुसार पिंड दो हैं, एक पिंड है m1 द्रव्यमान का, दूसरा पिंड है m2 द्रव्यमान का। तो प्रथम द्रव्यमान को हम m से दिखाते हैं तो वो हो गया m1। ऐसे ही बल जो है पहली स्थिति में, दूसरी स्थिति में और तीसरी स्थिति में जब दोनों मिल जा रहे हैं तब भी 5 न्यूटन का ही है, तो F1 बराबर F2 और फिर F मान लिया, वो हो गया 5 न्यूटन। पहली स्थिति में त्वरण A1 बराबर है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरी स्थिति में त्वरण A2 हैगा 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। के द्वितीय नियम से F बराबर ma का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे F1 बराबर m1 a1। मान रखे F1 कितना है 5, m1 हमें ज्ञात करना है और a1 है 8। 8 इधर से 5 को डिवाइड करेगा तो ये जो आएगा मान 0.625 किलोग्राम, मतलब पहला जो द्रव्यमान आया m1 वो 0.625। अब पुनः इसी सूत्र से हम जो है पिंड दूसरे के लिए हम जो है प्रयोग करेंगे तो F2 बराबर हो जाएगा m2 a2। F1 और F2 जो वो 5 ही थे तो यहाँ हो गया 5, m2 हमें निकालना है। द्वितीय स्थिति में a बराबर है 24। 24 से जो 5 को भाग करते हैं तो मान प्राप्त होता है हमें 0.208 किलोग्राम। इस प्रकार बच्चों तीसरी स्थिति में दोनों पिंड मिल रहे हैं, इसलिए द्रव्यमान हो गया m बराबर m1 प्लस m2। m1 है 0.625, m2 है 0.208। इन दोनों को हमने जोड़ा तो बन गया 0.833 किलोग्राम। अब फाइनल स्थिति में हम फिर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे F बराबर ma। F चूँकि उसने कहा कि 5 न्यूटन का ही रहेगा, 5 रहा। अब द्रव्यमान आ गया 0.833 और a की जगह a रख दिया। a बराबर हो गया हमारे पास 5/0.833 और इसे हम जब भाग करते हैं तो ये मान आ जाता है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस प्रकार से जो पूछ रहा था कि कितना त्वरण उत्पन्न करेगा तो वो त्वरण उत्पन्न होगा 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट लगभग क्वेश्चन नंबर 10। एक ट्रक ब्रह्मावस्था से किसी पहाड़ से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 40 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। यदि इसका द्रव्यमान 60 टन है तब इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। दिया हुआ है 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। प्रश्नानुसार ट्रक का द्रव्यमान हम m से दिखाएंगे बराबर 60 टन। 1 टन में चूँकि 1000 किलोग्राम है इसलिए ये हो गया 7000 किलोग्राम। अब यहाँ पे कहा है विरामावस्था, तो बहुत दफ़े आ चुका है जब विरामावस्था शब्द का उपयोग होता है तो u बराबर 0 हो जाता है। समय है 20 सेकंड तो t बराबर 20 सेकंड हो गया। दूरी तय कर रहा है 40 मीटर तो s बराबर हो गया 40 मीटर। तो गति का दूसरा समीकरण का उपयोग करेंगे, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s की जगह हमने 40 रख दिया, u हमारे पास 0 है, t की जगह 20 रख दिया, हाफ की जगह हाफ रखा, a की जगह a रखा। चूँकि t स्क्वायर है इसलिए 20 गुणा 20 करेंगे और 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे ये मान तो 0 हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है हमारे पास a बराबर आ जाएगा 40/200 और ये बनेगा मान 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों चूँकि बल की गणना करनी है इसलिए गति का दूसरा नियम F बराबर ma का उपयोग करेंगे। m बराबर हो गया 7000 किलोग्राम और a अभी हमने निकाला है 0.2। इसकी जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 1400 न्यूटन। इस प्रकार से जो लगने वाला बल है उसका मान आ गया 1400 न्यूटन। आगे बच्चों अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 11 समझाऊंगा, उसे ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करने के बाद रुक जाता है। पत्थर और बर्फ़ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना कीजिए। जो मान दिए हुए हैं वो मान है पत्थर का द्रव्यमान m बराबर 1 किलोग्राम। चूँकि 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जा रहा है तो प्रारंभिक वेग हो गया, उसे u से दिखाएंगे।
तो वो u बराबर हो गया 20 मीटर पर सेकंड। चूँकि बाद में रुक रहा है इसलिए अंतिम वेग जिसे v से दिखाते हैं v बराबर हो गया 0। दूरी तय कर रहा है 50 मीटर, तो s बराबर हो गया 50 मीटर। अब गति के तीसरे समीकरण का उपयोग करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v हमारे पास 0 है, u हमारे पास 20 है, तो 20 का स्क्वायर हो गया। 2 की जगह 2 रखा, 1 की जगह a रखा, और s बराबर हो गया 50। 20 जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 400, और 50 दूनी 100 होता है, 100 बटे में जाएगा। इस तरीके से ये आ गया -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसे मंदन त्वरण भी कह सकते हैं। बच्चों, अब निकालना है घर्षण बल। घर्षण बल चूँकि विपरीत लगेगा इसलिए उसे माइनस चिन्ह आएगा, तो F बराबर ma का हम उपयोग करेंगे। m बराबर 1 है, a अभी हमने निकाला -4, तो ये हो गया -4 न्यूटन। इस तरीके से घर्षण बल का मान प्राप्त हो गया 4 न्यूटन। एक गाड़ी का द्रव्यमान 1500 किलोग्राम है। यदि गाड़ी को 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के ऋणात्मक त्वरण के साथ विरामावस्था में लाना है, तो गाड़ी व सड़क के बीच लगने वाला बल कितना होगा? ये मान गाड़ी का द्रव्यमान जिसे हम m से दिखाएंगे, m बराबर 1500 किलोग्राम। त्वरण a है, चूँकि ऋणात्मक कह रहा है इसलिए ऋण चिन्ह लगा दिया। 1.7 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर विरामावस्था में लाना है, इसका मतलब v बराबर 0 लिख लिया। अब हम गति के द्वितीय नियम का उपयोग करेंगे, F बराबर ma। m हमारे पास 1500 है, a बराबर है -1.7, ये आ गया 2550 न्यूटन। माइनस का है तो इसका मतलब गाड़ी की दिशा के विपरीत। तो इस तरीके से जो घर्षण बल है वो हमें प्राप्त होगा, F बराबर जो रोकेगा गाड़ी को वो 2550 न्यूटन। जो 12वां क्वेश्चन मैंने छुड़वाया है उसे आपको स्वयं हल करना है। किसी प्रकार की दिक्कत आए, थोड़ा सा अलग हटके है, मैं नेक्स्ट पीरियड में आपको समझाऊंगा उसे। तब तक आप उसमें प्रयास कीजिए और इनको अपनी नोटबुक में नोट करके कायदे से इन्हें समझिए और बाद में क्वेश्चन का प्रयास कीजिए। और नहीं आए तो मुझे बताइए, मैं आपको नेक्स्ट पीरियड में